हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को आप लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। आज की अगर हम लोग खुशखबरी की बात किया जाए तो आज की जो न्यूज़पेपर में आई है न्यूज़, वह यह आई है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही आपके लगभग 30,000 नए यूपीपी की भर्ती आने वाली है। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो भी आपकी प्रदेश स्तर के एग्जाम होते हैं, चाहे आपका अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वगैरह की भर्ती हो, या आपका यूपीपी यूपीएसआई कोई भी भर्ती हो, उसमें आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जानकारी होती है, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में यूपी जीके कहते हैं, वहाँ से आपके भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और आपके सिलेक्शन में काफ़ी योगदान इनका होता है, बहुत बड़ा योगदान इनका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने आज की वीडियो के अंतर्गत यूपी जीके को देखने की कोशिश करेंगे। और यूपी जीके में आप लोग जो है उसके सामान्य अध्ययन को, सामान्य जानकारी को पढ़ते हैं, वहाँ की जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं, खनिज संपदा के बारे में पढ़ते हैं, लोक नृत्य लोकगीत आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग अपनी आज की क्लास में देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन, सामान्य परिचय हम लोग इस क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो भैया देखो, हम लोग यूपी जी के शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो जो अपना भारत है, भारत में अगर हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे राज्य हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको मिला करके जो आपके 36 28 आपके राज्य हो जाते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। इन सभी में अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाता है चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाता है आपका? चौथा स्थान हो जाता है उत्तर प्रदेश का। और इससे जो बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा एक बार। इससे जो बड़े राज्य हैं वो हो जाता है आपका राजस्थान। क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हो जाता है आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाता है आपका? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा हो जाता है। और अगर हम लोग इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है यह 2 लाख कितना हो जाता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ से एक बात आपकी क्लियर हो गई कि क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश आपका चौथा स्थान रखता है अपने देश के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का, किसका? जो कि भारत के क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर हम लोग भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? हो जाता है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या इसी कह देंगे वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 का कितने परसेंट भूभाग को घेरे हुए है? तो लगभग 7.33% भूभाग को घेरे हुए है ना। देखो भाई, जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो ये होता है ना कि 800 का कितने परसेंट? 400 है। तो क्या करते हैं, 800 का माने कितना? x% कितना हो जाएगा आपका? 400। और जब हम लोग इसको बराबर करते हैं तो लगभग आपका 50% आ जाता है। इसी तरीके से क्या, भारत का क्षेत्रफल इतना है, इतना कितना परसेंट होगा? एक्स करके निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। निकालने की जरूरत नहीं, खाली रटने की जरूरत है। आपका 7.33% भूभाग को घेरे हुए है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका आकार कैसा है, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। तो याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का अपना आकार है यह लंबवत आकार के रूप में देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? लंबवत देखने को मिलता है। यानी कुछ अगर हम लोग इसकी संरचना के बारे में देखेंगे तो लगभग आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग मैप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग दिशाओं को दिखाने के लिए एक इस प्रकार का चिन्ह बना लेते हैं। जो आपका ऊपरी बिंदु होता है ये आपके नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है। जो आपका नीचे का पॉइंट होता है ये साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और जो आपका इधर का होगा ये आपको ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और इधर की बात करती है आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का भैया
सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका कौन सा, सहारनपुर। क्या हो जाएगा, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर हो जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। और जब हम लोग पूर्वी बिंदु की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है यह हो जाएगा आपका क्या, यह हो जाता है आपका बलिया। क्या हो जाता है, बलिया। और बलिया से एक बात आप और याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, तो जो आपको सबसे महत्वपूर्ण नदी देखने को मिलेगी, जो कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा रखती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो वह आपका जो है बिजनौर से प्रवेश करती हैं, और जो निकासी जो एग्जिट पॉइंट है वह आपका बलिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यह भी जानने की आवश्यकता रहेगी, आगे चलकर देखने को आपको मिलेगा। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है आपका शामली। क्या हो जाता है, शामली हो जाता है सबसे पश्चिमी बिंदु उत्तर प्रदेश का। तो भैया देखो, उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत में चौथे स्थान पर है। कुल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% भूभाग को घेरे हुए है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये यहाँ निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है सोनभद्र, सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है बलिया, और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका हो जाता है शामली। अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई क्या है, तो याद रखिएगा, यहाँ जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है वो कम है, लंबाई अधिक है। सॉरी। तो इसी प्रकार जब हम लोग बात करेंगे क्या, जब हम लोग उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे, दक्षिणी बिंदु की लंबाई की बात करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 240 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 240 किलोमीटर। यानी अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं 240 किलोमीटर हो जाता है। और जब हम लोग पूरब से, कब से, पूरब से हम लोग जब पश्चिम की बात करते हैं, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की लंबाई आपकी ज़्यादा हो जाएगी, आपका फिगर में देखने पता चल रहा है, कुल हो जाएगी आपका 620 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 620 किलोमीटर हो जाती है लंबाई। ठीक है, यहाँ तक की बात जो है क्लियर हो गई है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य आपके लगे हुए हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश इससे सीमा लगाते हैं, कितने देश या अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। भारत का 7.33% भूभाग को ये घेरे हुए है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर हो जाती है, पूरब से पश्चिम की लंबाई 620 किलोमीटर हो जाती है। सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा सहारनपुर, दक्षिणी बिंदु हो जाएगा सोनभद्र, पूर्वी हो जाएगा बलिया, और पश्चिमी हो जाएगा शामली। ठीक है, चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे भैया कि उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, किनके साथ ही अपनी सीमा लगाता है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसी के साथ ही साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगाता है। तो देखो भैया, क्या देखना है, देखना ये है कि अगर हम लोग इसके साथ बात करें कि किन राज्यों के साथ ही अपनी सीमा लगाता है, तो याद रखिएगा भैया 8 राज्य, कितने, 8 राज्य हो जाते हैं। ठीक, एक आपका केंद्र शासित हो जाता है, क्या हो जाता है, केंद्र शासित, यूटी हो जाता है आपका एक। ठीक है, और एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन सी, एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो यहाँ से जो है कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है, तो 8 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश। वो राज्य कौन कौन से हैं, आइए उनका नाम देख लेते हैं, है ना। कि आखिर जो हमारे पड़ोसी हैं, मान लीजिए हमारा घर है, ठीक, जो हमारे पड़ोसी हैं उनका नाम पता होना चाहिए ना, कि किसका किसका घर हमारे घर से सटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखना है, मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपना क्या है, कि एक घर है, इसके पड़ोसी कितने हैं, पड़ोसी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो देखो भैया, सबसे पहले कौन हो जाता है, हरियाणा। कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा।
हरियाणा से हम लोग ऊपर चलेंगे तो हरियाणा के बाद हमको मिल जाएगा कौन, राजस्थान। कौन मिल जाएगा, राजस्थान। ओके, राजस्थान से और हम लोग आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, है ना। फिर कौन मिल जाएगा, उत्तराखंड को शामिल कर लीजिए। ठीक, उत्तराखंड। अच्छा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या कि उत्तराखंड पहले क्या था, यूपी का ही भाग था। बाद में क्या हुआ, सन 2000 में उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया था, एक नया राज्य बन गया। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य के रूप में देखने को मिलता है। तो हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, बिहार, है ना, बिहार, झारखंड। ठीक, झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया। क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका। मध्य प्रदेश हो गया, क्या हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया। कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 राज्य हो गए आपके। और एक यूटी कौन सी है, तो याद रखना भैया, आपकी दिल्ली। कौन सी, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ में इसकी सीमा साझा होती है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगाता है उत्तर प्रदेश, तो वो याद रखिएगा, नेपाल। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश किसके साथ में, यह लगाता है आपके नेपाल के साथ में। किसके साथ में, नेपाल के साथ में। और नेपाल के साथ में यह कुल कितनी इसकी लंबाई है, सीमा कितने किलोमीटर की लगाता है, तो याद रखिएगा लगभग 538 किलोमीटर की। कितने की, 538 किलोमीटर की सीमा लगाता है नेपाल के साथ में। नेपाल आप देखेंगे तो हिमालय के वरद पुत्र की संज्ञा दी जाती है, हिमालय की गोद में स्थित है नेपाल। बहुत छोटा सा देश है, बहुत प्यारा सा देश है। इतना भोला भाला है कि इसको चाइना लॉलीपॉप दिखाता चाइना की तरफ झुक जाता है, इधर से भारत आंखें दिखाता है भारत की ओर से फिर से आ जाता है। बहुत प्यारा सा देश है ये। भारत और चाइना के बीच में ये बफर स्टेट का काम करता है, कौन, नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ में अगर कहा जाता है कि नेपाल के साथ में भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ में। अच्छा ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाया नेपाल के साथ में, कोई दिक्कत नहीं, 538 किलोमीटर की लगाया। लेकिन अब ये जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है कि भैया ठीक है 538 किलोमीटर 538 किलोमीटर की तो सीमा लगा रहा है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ में। लेकिन अगर यहीं पर यह भी पता चल जाए कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा लगा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ऑफलाइन क्लास में एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताई थी बच्चों को। एक मैंने एक ट्रिक बनाई थी, क्या थी कि महाराज सिद्धार्थ को बहरा बलराम, ठीक, पीली खीर खिलाकर श्राप दिया। ठीक है, ऐसे अचानक से बन गई थी ट्रिक। तो महाराज से हो जाएगा आपका महाराजगंज, क्या हो जाएगा, महाराजगंज। सिद्धार्थ से हो जाएगा भैया सिद्धार्थनगर, ठीक, सिद्धार्थनगर पडरौना आपका। ठीक, बहरा से हो जाएगा बहराइच। बलराम से हो जाएगा बलरामपुर। पीली से हो जाएगा पीलीभीत, क्या हो जाएगा, पीलीभीत। और पीलीभीत क्यों प्रसिद्ध है भैया, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है आपकी पीलीभीत। दूसरे किस लिए प्रसिद्ध है कि आपकी जो एक प्रमुख नदी है, मैदानी नदी है, जिसके किनारे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है, गोमती नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, पीलीभीत से, फुल्हर झील से होता है। पीली से हो जाएगा पीलीभीत। खीर से हो जाएगा लखीमपुर, क्या हो जाएगा, लखीमपुर। ठीक है, और श्राप से हो जाएगा श्रावस्ती, क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ में सीमा लगाते हैं। सॉरी, ठीक, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर और श्रावस्ती, ये 7 जिले आपके इससे संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हुए जब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में देख लिया जाए, है ना। तो उत्तर प्रदेश हम लोग नामकरण के बारे में देखते हैं, तो उस पर भी चर्चा कर लिया जाए थोड़ी सी।
कि आखिर इसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। विभिन्न कालखंड में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम भिन्न भिन्न रूप में आपको देखने को मिलेगा। और यहीं से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दबा के एग्जामिनर पूछता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, और वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन करता है कि पूर्व में यानी पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे, कि उत्तर प्रदेश नाम होने से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। जब हम लोग देखते हैं आपका टाइम पीरियड होता है 1837, कौन सा 1837, 1837 में इसका नाम होता है उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या होता है? उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक, फिर टाइम पीरियड आता है आपका 1877, कब आता है? 1877, और उसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। क्या हो जाता है? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए भैया कौन सा टाइम पीरियड आपका हो जाएगा? 1902। क्या हो जाएगा? 1902 का समय होता है, और 1902 में इसका नाम फिर से एक बार चेंज होता है और इसका नाम हो जाता है आगरा एवं अवध। क्या हो जाएगा? आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक, 1935 होता है, और 1935 में इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। ठीक, क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत हो जाता है इसका नाम। ठीक है, और 1950, कब? 1950, दूसरा मार्कर। 1950 में क्या होता है? 1950 में इसका नाम पड़ जाता है उत्तर प्रदेश। क्या नाम हो जाता है? उत्तर प्रदेश इसका नाम हो जाता है 1950 में उत्तर प्रदेश। अच्छा, 1950। अब जब 1950 आया तो ये ज़रूरी है कि हम लोग इसकी पूरी तारीख को देख लें, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। और तारीख होती है 24 जनवरी, साल का पहला महीना आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश जो आपका प्रांत है, प्रदेश था, इसका नाम उत्तर प्रदेश हो जाता है। इसी वजह से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को क्या माना जाता है? उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपको मैंने अभी जिक्र किया था एक छोटी सी बात का, कि कई बार आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले यानी जो वर्तमान स्वरूप हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, इससे पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो भैया ये आप नाम याद रख लेना, संयुक्त प्रांत। कौन सा? संयुक्त प्रांत का नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, और इसी को जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलते प्रोविंशियल स्टेट के नाम से इसको जानते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें कि प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कितने मंडल हैं, है ना, इनकी अगर हम लोग बात किया जाए तो देखो भैया, एक गांव होता है, क्या होता है? ग्राम। और ग्राम के ऊपर की जो इकाई होती है वो होती है ब्लॉक। यानी कई हम लोग ग्राम को मिला दिए तो हो गया आपका ब्लॉक, कई गाँव को मिला दिए तो हो जाता है ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर क्या होता है? आपका तहसील होती है। ठीक, और तहसील को जब हम लोग मिला देते हैं तो हो जाता है जिला। क्या हो जाता है? जिला हो जाता है। और जब हम लोग जिलों को मिला देते हैं तो आपका बन जाता है क्या? आपका बन जाता है मंडल। क्या बन जाता है? मंडल। और मंडल के ऊपर जो आपका होता है वह हो जाता है आपका प्रदेश। ठीक, प्रदेश। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का, किसका? उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके कितने ज़िले हैं? आपके 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले आपके उत्तर प्रदेश में हैं। हालांकि इस समय आपका जैसे महाकुंभ चल रहा है, इसमें जो है एक नया ज़िला बनाया गया है, 76वां ज़िला आपका महाकुंभ क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही आपका कल या परसों में महाशिवरात्रि के बाद आपका महाकुंभ समाप्त होगा, यह ज़िला स्वतः समाप्त हो जाएगा, यह अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो मूल रूप से आपके 75 ज़िले देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। अगर कह रहे कितने मंडल देखने को मिलते हैं तो मंडल कितने हो जाएंगे?
मंडल हो जाएगा आपका भैया कितना, 18 मंडल। कितना हो जाएगा, 18 मंडल आपको देखने को मिलते हैं। और एक मंडल के अंतर्गत आपको कई कई जिले देखने को मिलते हैं। तो इसी 18 मंडल में, किसमें, इसी 18 मंडल में आपके कुल 75 जिलों का समायोजन है, 75 जिले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कि आपके उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, नगर निगम कितने हैं। तो आपके नगर निगम टोटल देखने को मिलते हैं 17। कितने नगर निगम हैं, 17 नगर निगम आपको देखने को मिल जाता है। और 17वां अभी हाल का ही, यानी अभी नवीनतम कौन सा स्थान है जिसे नगर निगम बनाया गया है, तो वह शाहजहांपुर बनाया गया था। क्या बनाया गया था, शाहजहांपुर बनाया गया। ठीक, और अगर हम लोग नवीनतम मंडल की बात करेंगे भैया, तो नवीनतम मंडल आपका हो जाता है अलीगढ़। कौन सा हो जाता है, अलीगढ़। यानी 18वां मंडल जो आपका बना है वह कौन सा बना है, अलीगढ़ बना है, अलीगढ़। ठीक है, यहाँ तक की भी बात क्लियर हो गई कि 1837 में इसका नाम होता है क्या, उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1870 में इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में इसका नाम हो जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1935 में नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान रूप में हो जाता है, यानी इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के रूप में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में जिलों की बात करें तो आपके 75 जिले देखने को मिलते हैं। मंडल की बात करें तो आपके 18 मंडल देखने को मिलते हैं। नगर निगम आपका 17 देखने को मिलता है। अभी जो नवीनतम आपका नगर निगम बना है 17वां नगर निगम, यह आपका बना है शाहजहांपुर। और 18वें मंडल की बात करें तो वह बना है आपका कौन सा, अलीगढ़। अलीगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं कि ताला नगरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ये ताला उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है ताला नगरी की उपमा दी जाती है। अब आइए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम लोग देख लें कि कितनी आपकी जो है विधानसभा सीट है, कितनी विधान परिषद सीट है, कितनी आपकी लोकसभा की सीट है, और इसी के साथ ही क्या कि कितनी आपकी यहाँ पर राज्यसभा की सीट देखने को मिलती है। यह भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। सारी बातों को, जितनी भी बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में आपके लिए पूछी जाती हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि उन सभी बातों का जिक्र किया जाए, बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन बातों को आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो देखो भैया, उत्तर प्रदेश है ना, अपने आप में एक बहुत ही अनोखा प्रदेश है। ठीक, जहाँ बड़े बड़े संत हुए और आपके कई ईश्वर का जन्म हुआ आपके उत्तर प्रदेश में, इस नाते बहुत ही पुण्य भूमि भी है। ठीक है, तो देखिए, देखना क्या है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो द्विसदनीय व्यवस्था इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। कहने का मतलब है यूपी में, कहाँ पर, यूपी में आपके जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ साथ आपकी विधान परिषद भी देखने को मिलती है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो भारत के कुल कितने हैं, 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, भारत के 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी देखने को मिलती है। नाम की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और अपना भैया उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी पाई जाती है। ठीक है, ये तो रही सामान्य सी जानकारी। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, तो याद रखना भैया, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीट है ये हो जाती है आपकी 403। कितनी हो जाती है, 403 सीट देखने को मिलती है। विधान परिषद की कितनी सीट है, तो उत्तर प्रदेश में जब हम लोग देखते हैं विधान परिषद की सीट, तो इसकी संख्या हो जाती है 100। कितनी हो जाती है,
100 संख्या देखने को मिलती है विधान परिषद की। जब हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, किसकी, लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में मिल जाती है कितनी सीट, 80 सीट देखने को मिलती है। इसी वजह से क्या कहते हैं जो दिल्ली की गद्दी है, जो केंद्र की सत्ता है, उसका रास्ता कहाँ से तय होता है, वह उत्तर प्रदेश से तय होता है। क्योंकि अगर हम लोग लोकसभा सीट की बात करें तो सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलती है अपने उत्तर प्रदेश से। और यहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, है ना, तो राज्यसभा कितनी सीट हो जाती है, राज्यसभा की हो जाती है आपकी 31 सीट। कितनी सीट हो जाती है, 31 सीट हो जाती है आपकी राज्यसभा की उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे देख लिया जाए उत्तर प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक हैं उनकी चर्चा कर लिया जाए। ठीक, तो देखो भैया, जब आप लोग कोई अपना पेपर बनवाए होगे, तहसील से निवास बनवाए होगे, या जात प्रमाण पत्र बनवाए होगे, या कोई ज्वाइनिंग लेटर आया होगा, या आप लोग यूपी सरकार का UPSSC कोई भी आप लोग फॉर्म या लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का भरे होंगे, तो वहाँ पे आपको जो है एक मोहर के रूप में देखने को मिला होगा। ठीक है, उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो एक वृत्त होता है, क्या होता है, एक घेरा होता है, और इसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक, यहाँ पे आपकी होती है मछली, क्या होती है, मछली, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे होती है क्या, मछली देखने को मिल जाती है, और यहाँ मिल जाता है तीर और धनुष, क्या देखने को मिल जाता है, तीर और धनुष देखने को मिल जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या आपके स्टार बना होता है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो एक वृत्त के अंतर्गत 2 लहरदार रेखाएं और मछली, तीर, धनुष आपको देखने को मिलती है। ये कहा जाता है कि जो आपकी लहरदार रेखाएं हैं ये गंगा और यमुना नदियों को दिखाती हैं। 2 मछलियां, वृत्त के अंतर्गत 2 मछली जो हैं यह आपके क्या दिखाती हैं, तो ये दिखाती हैं उत्तर प्रदेश में नवाबों के शासनकाल को प्रदर्शित करती हैं। जबकि ऊपर तीर धनुष आपके भगवान श्री राम की परिकल्पना को दर्शाता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। राज्य की प्रतीक की बात करें, राजकीय चिन्हों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का, ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय, क्या कर दें, राजकीय पक्षी शुरू कर दिया जाए। राजकीय पक्षी क्या है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह हो जाता है सारस। क्या हो जाता है, सारस हो जाता है, सारस हो जाता है, क्रौंच हो जाता है, इसी का नाम दिया जाता है, क्रौंच के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग लेटेस्ट में केस देखे होंगे, जहाँ तक हमें याद है 2023 का मामला था, क्या 2024 का मामला था। अमेठी के पास के कोई भाई साहब थे, वो घायल एक सारस को पा गए थे, बाद में उसका इलाज वगैरह करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे से वो घुल मिल जाता है, लेकिन बाद में सरकारी लोगों को पता चलती है और वहाँ पर लोग जाते हैं, सारस को उनसे जो है रिलीज करा कर ले जा करके चिड़ियाघर में रख देते हैं। तो सारस कौन से आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसको क्या करना, बचाना है, इसका किसी प्रकार का जो है शिकार नहीं करना है, ना इसको जो है हानि पहुंचानी है, ये आपके राजकीय संपदा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है यह हो जाता है आपका क्या, सारस अथवा क्रौंच। जब हम लोग राजकीय पशु की बात करते हैं, किसकी, राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु क्या हो जाता है आपका, हो जाता है 12 सिंगा। क्या हो जाता है, 12 सिंगा हो जाता है। ठीक है, राजकीय खेल की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का भैया जो राजकीय खेल है हो जाता है हॉकी। क्या हो जाता है, हॉकी। ठीक, और जब हॉकी आपके सामने आया, नाम आया, तो यहीं से याद होना चाहिए किसका नाम, मेजर ध्यानचंद्र। किसका नाम, मेजर ध्यानचंद्र का नाम याद आना चाहिए। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म होता है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज के नाम से हम सभी जानते हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र का संबंध हो जाता है हॉकी से, और उनका जो उपनाम दिया जाता है, उन्हें जो उपनाम हम लोग देते हैं, जिन्हें हम लोग जानते हैं उपनाम के नाम से जानते हैं, उनका उपनाम हो जाता है हॉकी के जादूगर। क्या नाम हो जाता है, हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं आपके मेजर ध्यानचंद्र जी। ठीक है, राजकीय खेल की बात कर दिए तो हो गया क्या आपका, हॉकी हो गया। फूल की बात करें, राजकीय पुष्प,
राजकीय पुष्प क्या हो जाता है उत्तर प्रदेश का? तो याद रखिएगा, राजकीय पुष्प हो जाता है पलाश। क्या हो जाता है? पलाश हो जाता है राजकीय पुष्प। ठीक। राजकीय वृक्ष की बात करें, क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा, अशोक का पेड़। ठीक है। राजकीय वृक्ष हो गया। राजकीय फल की बात करें तो आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा राजकीय वृक्ष आपका, राजकीय फल हो जाएगा आम। ठीक है। अगर राजकीय आपकी जो है जलीय जीव की बात करें, राजकीय जलीय जीव, ये क्या हो जाएगी? ये गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन के रूप में ये देखने को मिलती है। और जो बात छूट रही वो ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश की, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की आपकी राज्य की भाषा कौन सी है? तो जब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय भाषा की, तो राजकीय भाषा, तो देखिए जब हम लोग उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पर उर्दू भाषी जो हैं, क्योंकि आप उधर देखें तो आपको नवाबों का शासनकाल भी लंबा एक टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो उर्दू भाषा बोलने वाले हैं उनकी भी आपको एक भारी तादाद देखने को मिलती है, भारी संख्या देखने को मिलती है। तो देखिए पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपकी दो देखने को मिलती है। पहली राजकीय भाषा आपकी हिंदी, क्या है? हिंदी है। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी भारत की राजकीय भाषा है कि राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जो आपके उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा है हिंदी है। 1947 में इसको जो है स्वीकार किया गया। लेकिन अभी क्या बताएं कि यहाँ पे उर्दू भाषा बोलने वालों की एक भारी मात्रा, भारी तादाद देखने को मिलती है। तो दूसरी राजकीय भाषा क्या हो गई? उर्दू। क्या हो गई? उर्दू दूसरी राजभाषा के रूप में देखने को मिलती है। उर्दू को स्वीकार किया गया कब? 1989 में। तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा आपकी, पहली हिंदी और दूसरी उर्दू देखने को मिलती है। ठीक है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और राज्यपाल महोदय की बात करें तो राज्यपाल कौन हो जाती हैं? राज्यपाल हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, पहले मुख्यमंत्री कौन थे स्वतंत्रता के बाद के, तो गोविंद वल्लभ पंत जी देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। और जब हम लोग बात करेंगे किसकी, जब हम लोग बात करेंगे पहली राज्यपाल की, तो संजोग की बात और जो है अपने सौभाग्य की बात है कि सरोजनी नायडू जी। कौन? सरोजनी नायडू जी, जिनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी को हुआ था। और 13 फरवरी को याद होगा तो एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। कौन सा माना जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सी? राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक। अच्छा, एक बात यहीं से और क्लियर कर दें कि जो आपका जो है 24 जनवरी है, कौन? 24 जनवरी को आपका यूपी स्थापना दिवस। ठीक। साथ साथ में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक। 13 फरवरी की बात किया जाए, 13 फरवरी क्या हो जाएगा? 13 फरवरी को किसका जन्म हुआ था? सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था। और सरोजनी नायडू जी कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त होता है सरोजनी नायडू जी को। तो 13 फरवरी को क्या होता है? उन्हीं की जन्म शताब्दी को याद करते हुए, उनकी जन्मतिथि को याद करते हुए उनके सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस और मनाया जाता है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 8 मार्च की, तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना भैया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल लेवल पर मनाते हैं हम लोग। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए जो है महत्वपूर्ण था, याद कर लीजिएगा। तो ये अभी क्या चर्चा हो रही थी कि जो पहली महिला राज्यपाल बनी वो बनी थी आपकी सरोजनी नायडू जी। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में आपकी द्विसदनीय विधानसभा है, विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें आपके विधानसभा की 403 सीट, लोकसभा की 80, विधान परिषद की 100 और राज्यसभा की 31 सीट देखने को मिलती है। राज्य की प्रतीक की बात कर लिए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो गया सारथ अथवा क्रौंच। ठीक, राजकीय पशु हो गया बारहसिंघा, राजकीय खेल हो गया हॉकी, राजकीय जलीय जीव हो गया गंगा डॉल्फिन, और राजकीय पुष्प हो गया आपका पलाश, राजकीय वृक्ष हो गया अशोक, राजकीय फल क्या हो गया आम हो गया। अब तो आम का सीजन भी आने वाला है ना। और इलाहाबाद का मलिहाबाद क्षेत्र अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, इस तरह से आज हम लोग सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।